जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हो चुका है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर साहब हैं। सर, चुनाव तो हो गया, 8 तारीख को नतीजों को लेकर कितने उम्मीद? हम तो बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने चेंज के लिए वोट किया। जो 10 साल से वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिल्ली से या श्रीनगर जम्मू से भाजपा की सरकार, उनकी पॉलिसीज़ जो उनने इख्तियार की थी, वो बिल्कुल ही गरीबों के ख़िलाफ़, युवाओं के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ की पॉलिसीज़ थी। उन सब को देख कर के पूरे जम्मू और कश्मीर में लोगों ने उस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ वोट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलायंस को पहली प्रायोरिटी दी। मीर साहब, लेकिन बीजेपी इस इलेक्शन का क्रेडिट प्रधानमंत्री को दे रही है कि बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। तो वो तो अब 8 तारीख को पता चलेगा किसको क्रेडिट देने जा रही जम्मू कश्मीर के लोग। तरुण चुग जो वहाँ के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका ये कहना था कि ये जो कांग्रेस और एनसी कहती थी कि हालात अच्छे नहीं हैं, देखिए हालात इतने अच्छे हैं कि सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ। हम कह रहे थे हालात अच्छे, उनको नहीं दिख रहे थे। वो पहले हालात बिगाड़ने के माहिर और बाद में देश को कहने लगे कि अब हम हालात ठीक कर रहे हैं। हालात तो इससे अच्छे पहले भी थे। वहाँ 90 के दशक में मिलिटेंसी के बावजूद चुनाव कराए गए, 96 में कराए गए, 98 में कराए गए, 99 में कराए गए, 2002 में कराए गए, 2004 में कराए गए, 2008 में कराए गए। कंटिन्यू सिलसिला चुनाव करा, पंचायतों के कराए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के कराए, असेंबली के, पार्लियामेंट के। तो इन्होंने देश को ऐसा दिखाया था जैसे यहाँ कभी पहले चुनाव हुए ही नहीं और लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया। आज भी अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो 65% 60% वोट पड़ा है। इससे पहले 80% भी वोट पड़े हैं, मगर वो इनके किताब में दिखाना नहीं था। पहले बिगाड़ो फिर बताओ कि हमने नए तरीके से रंग रोगन करके पेश किया। तो इसलिए ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले भी चुनावों को हिस्सा लेते थे, वोट में हिस्सा लेते थे। वो जानते हैं जमहूरियत एक रास्ता है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने नुमाइंदों को चुन सकते हैं, अपनी सरकार को चुन सकते हैं। हाँ, इनकी नीयत में नहीं थी 24 में भी चुनाव कराने का। ये थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और थैंक्स टू इंडिया अलायंस एंड पार्टीज़, जिनने पार्लियामेंट में इनको खड़ी खड़ी सुनाई बजट पास करते वक्त कि शर्म आनी चाहिए कि जो बजट जम्मू कश्मीर के लोगों को बनाना चाहिए वो आप पार्लियामेंट में बना रहे हो। तब जाकर कि कुछ प्रेशर्स के तहत उनको मजबूरन ये करना पड़ा। एक आखिरी सवाल मीर साहब, कश्मीर में कांग्रेस और एनसी का अलायंस, पीडीपी का अलग चुनाव लड़ना, छोटी छोटी पार्टियों का रीजनल इंडिपेंडेंट का लड़ना, क्या इन सब से बीजेपी को फायदा होगा? आपको क्या लगता है? किए तो खड़े थे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, मगर जहाँ तक हम देख रहे हैं कि वो फ़ायदा कहीं बीजेपी को मिल नहीं रहा है। ना उन पैदा किए हुए ग्रुप्स को, पार्टीज़ को, इंडिविजुअल्स को लोगों ने इस बाइपोलर चुनाव में मतलब बिल्कुल ही मतलब रेयरली आप कहीं पर सुनेंगे कोई इंडिपेंडेंट जीत के आया, या उन पार्टियों को जिनको यहाँ से खड़ा किया गया था, फंडिंग की गई थी, सब कुछ दिया गया था, उनको लोगों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। उमर अब्दुल्ला खुश नहीं नजर आए कि राहुल जी सब वैली में जाके रैली कर रहे हैं। जम्मू पे फोकस कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, वो ना करके वैली में। ऐसा कोई इंतकाल में कोई चीज़ किसको लिख के थोड़ी दिया है कि ये हिस्सा आपके इंतकाल में है तो ये हिस्सा हमारे इंतकाल। जम्मू कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है। सारे लोग, उमर साहब जम्मू में कैंपेन किया, हमें अच्छा लगा। उमर साहब ने कश्मीर के अंदर पर अच्छी सभाएं की, अच्छी बातें रखी, लोगों ने प्यार भी दिया। मेरे ख्याल से वो अप्रिशिएटिव है। ये नहीं है कि कौन कहाँ करेगा, ये लिमिटेड नहीं है। धन्यवाद। गुलाम मोहम्मद मीर साहब, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष, साफ तौर से कहना है कि कोई मतभेद नहीं है, सभी लोगों ने मिल के काम किया और 8 तारीख को कांग्रेस और एनसी की सरकार बनेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।